मूवी की शुरुआत होती है जुबलेक और टर्क से। वो दोनों एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और तभी उनके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। वो लोग जुबलेक से पूछते हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थी। जुबलेक कहती है कि कहीं नहीं। वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मे से। मे जुबलेक की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, बट उन दोनों के बीच कुछ हुआ जिसके कारण अब वो आपस में बात नहीं कर रहे थे। जुबलेक कहती है कि उसे नहीं पता मे कहाँ है और उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। सब लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें भी वो ड्रीम आया ना। वो लोग बताते हैं कि एक लड़की जिसका नाम बर्डी है वो उस लड़की की वजह से मर गई है। जुबलेक बताती है कि ये सब मे की गलती है। जुबलेक ने उसे वार्न किया था लेकिन वो नहीं मानी। वो बताती है कि उस शाम कोई क्लास नहीं थी और मे को कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण वो घर नहीं जाना चाहती थी। वो दोनों अकेले थे क्लास में। फिर एक लड़की आती है और वो आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और जुबलेक और मे से कहती है कि क्या तुमने एक लड़की की कहानी सुनी है जो सीएम स्क्वायर के चक्कर लगाती रहती है। जुबलेक मे को रोकने की कोशिश करती है कि वो उस लड़की से बात ना करे, लेकिन मे उसके साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। फिर वो लड़की मे को एक डायरी देती है, जिसके बाद मे बिल्कुल शांत होकर अपना सामान उठाकर वहां से चली जाती है। जुबलेक देखती है कि वो लड़की फिर उस दीवार के अंदर चली जाती है। जुबलेक अपने दोस्तों को बताती है कि मे ने ये डायरी ली थी, वो बस उसे वापस देने आई है। और तभी उस रूम के सारे मॉनिटर्स चालू हो जाते हैं और उसमें एक भूत की तस्वीर दिखती है और लाइट्स चली जाती है। फिर सारे लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं और तभी जुबलेक को मे दिखाई देती है। फिर हमें उस भूत लड़की की कहानी बताते हैं जो इस तरह है। अगर तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम पास करना है तो उस क्लासरूम में रात के 11 बजे के बाद जाओ और फर्स्ट रो की सेकंड लास्ट सीट पर लाल धागा बांध दो। तुम्हें उस रूम में जाने से पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, क्योंकि अगर उस भूत ने तुम्हारी आंखों में देख लिया तो वो तुम्हारे सपने में आएगी और जब तुम उठोगे तो तुम्हारे हाथ में एक लाल धागा बंधा मिलेगा, जिसका मतलब तुम्हारे दिन कम बचे हैं। ये सब 30 साल पहले सीएम स्क्वायर में एक ब्लैकआउट से स्टार्ट हुआ था, जब एक लड़की गायब हो गई थी और अब वो कभी कभी किसी को ढूंढने निकलती है। अब कहानी उस भूत वाले इंसिडेंट से एक हफ्ते पहले चली जाती है, जहाँ पर मे और जुबलेक सीएम स्क्वायर में घूम रहे होते हैं। मे को पॉन्ड पर क्रश था एंड मे उससे बात करना चाहती थी, लेकिन पॉन्ड उसे भाव नहीं दे रहा था। मे किसी लड़के से 1 साल से कंटिन्यूस फोन पर बात कर रही थी जिसे वो जानती भी नहीं थी। पॉन्ड को फन पर क्रश था, लेकिन फन मुआन को पसंद करती थी। मुआन का अपना एक ग्रुप था जिसमें मॉन, न्यूटन और टर्क था। वो लोग वीडियो क्लिप्स बनाते थे यूट्यूब पर अपलोड करके पैसे कमाने के लिए, और उनका प्लान था कि वो उस क्लासरूम में जाकर एक वीडियो क्लिप बनाए। रात को मे और जुबलेक उस क्लासरूम में पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन मे अपने फ़ोन में लगी थी। जुबलेक उसे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, लेकिन मे सुन ही नहीं रही होती है। जुबलेक गुस्सा हो जाती है और मे को बोलती है कि अब वो थक चुकी है मे की हेल्प करते करते। ये सब सुनकर मे वहाँ से चली जाती है। मे रो रही थी और टर्क उसे रोते हुए देख लेता है। वो मे के पास जाता है और तभी सीएम स्क्वायर में ब्लैकआउट हो जाता है। जैसे ही लाइट्स आती है तो मे बाथरूम का डोर खोलती है, तो वहाँ पर निट बेहोश पड़ी थी। टर्क और मे निट की मदद करते हैं और उसे उसके घर छोड़ने जाते हैं। निट को छोड़कर टर्क और मे वहाँ से चले जाते हैं। टर्क इंसिस्ट करता है कि वो मे को घर छोड़ देगा, लेकिन मे मना कर देती है। मे को टर्क पसंद नहीं था क्योंकि टर्क ने एक बार मे का मजाक उड़ाया था। मे कार से उतर कर चली जाती है और फिर उस अनजान लड़की से बात करने लगती है, और वो अनजान लड़का और कोई नहीं बल्कि टर्क ही था, जो मे को पसंद करता था लेकिन उसे बता नहीं सकता था, इसलिए वो मे से अनजान बनकर बात करता था। फन का अपना अलग ग्रुप था जिसमें मिन और पॉन्ड था। वो लोग टर्क से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टर्क बताता है कि उसकी गैंग भूत पकड़ने की कोशिश कर रही है, वो बस यहाँ पर देखने आया है कि क्या उसके दोस्त अभी भी जिंदा हैं या नहीं। इधर मॉन, न्यूटन और मुआन उस क्लासरूम में रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली सिर्फ एक क्लिप बनाने आए हैं और वो प्रूफ करना चाहते हैं कि कोई भूत नहीं है उस क्लासरूम में, जिसके लिए मॉन एक ऐप का सहारा लेता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मॉनिटर करता है। मॉन सोच रहा था कि ऐप फेक है, लेकिन ऐप रियल होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंडिकेटर हाई हो जाता है। और तभी फोन में उस भूत की तस्वीर आ जाती है, जिससे मॉन डरकर फोन फेंक देता है। तभी सभी लोगों को किसी के हंसने की आवाज़ आने लगती है, जिसके बाद सभी अपने फ़ोन्स निकालकर शूट करने लगते हैं ताकि कुछ वीडियो क्लिप्स मिल जाएं। और कुछ ऐसा ही होता है, एक चेयर अपने आप हिलने लगती है और फिर फ़ोन के कैमरा में वो भूत साक्षात रिकॉर्ड हो जाता है। उस भूत को देखकर सभी लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन न्यूटन घड़ी में कुछ अजीब चीज़ नोटिस करता है। जाते जाते उन्हें रास्ते में बडी दिखती है, जिसे वो अंदर जाने से मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी अपना सामान लेने अंदर चली जाती है। तभी उसके पीछे वो भूत आ जाता है और बडी चिल्ला देती है, जिसकी चीख बाकी सभी लोग भी सुन लेते हैं। उसके बाद हमें दिखता है कि फन और मुआन के बीच नज़दीकियां बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। इधर मे जब अपना अकाउंट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जुबलेक ने उसे ब्लॉक कर दिया है, बट वो मे को अपने दूसरे अकाउंट से ब्लॉक करना भूल जाती है। मे फिर नेट के घर जाती है। नेट के रूम में उसे फ्रेंडशिप बुक्स दिखती हैं, जिसमें वो हर साल अपने फ्रेंड से साइन कराती है। नेट कहती है कि उसकी एक फ्रेंडशिप बुक खो गई है। मे कहती है कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतनी सारी हैं। नेट कहती है कि ये बुक्स वो हैं जैसा वो खुद को देखती है, जो खोई है उसमें वो है जैसे मेरे फ्रेंड्स मुझे देखते हैं। मैं कहीं ना कहीं खुद को नेट के साथ कंपेयर करती है और उसे काफ़ी सिमिलरिटीज दिखती हैं।
इधर न्यूटन और उसका ग्रुप उस रिकॉर्डेड वीडियो को प्रोसेस कर रहे होते हैं। जब वो लोग वीडियो देखते हैं तो मॉन पूछता है कि क्या भूत अपने आप को इस रिकॉर्डिंग से अटैच कर यहाँ पर आ सकता है क्या। और तभी डोर की बेल बजती है। मोहन जब जाकर देखता है तो उसकी सिस्टर बोलती है कि कोई लड़की थी जो तुम्हारा इंतजार कर रही थी सोफे पर सोफे पर कोई नहीं होता। जब मोहन वापस से अपने रूम में आता है तो वो बिल्कुल शांति से जाकर चेयर पर बैठ जाता है। उसके लिप्स भी सूखे हुए थे। वो कंप्यूटर में कुछ करने लगता है और सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, लेकिन मोहन कुछ नहीं बोलता। और तभी न्यूटन को मोहन का फोन आता है। न्यूटन फोन पर कहता है कि आओ खुद देख लो। मोहन मस्त भूत वाले मोहन के पास उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठा होता है। जब न्यूटन उसे अपने पास बुलाता है तो मोहन पूछता है कि क्या है, क्यों बुलाया। और तभी असली मोहन आ जाता है, जिसे देखकर सबकी लग जाती है। भूत वाला मोहन फिर अपने असली रूप में आने लगता है और तभी मोहन की सिस्टर आ जाती है। जब वो लोग उस कंप्यूटर टेबल की तरफ वापस से देखते हैं तो वो भूत चला गया था। फिर सभी लोगों को एक सपना आता है, इसमें मे जुबलैक को ढूंढ रही होती है और सभी लोग मे को रोकने की और समझाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मैं फिर भी किसी की नहीं सुनती। लेकिन बाद में उसे दिखता है कि वो जुबलैक नहीं बल्कि भूत था। जब मुआन और उसके दोस्त सुबह उठते हैं तो उन सबको अपने हाथ में एक लाल धागा बंधा मिलता है और पता चलता है कि एग्जैक्टली सेम ड्रीम सभी लोगों को आया। मिन कहती है ये तो बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसा एक स्टोरी में हुआ था जो उसने कहीं ऑनलाइन पढ़ी थी। दोस्तों ये वो स्टोरी है जो मैंने शुरू में बताई थी। पॉन्ड कहता है कि मे और जुबलैक भी थे उस सपने में। मिन कहती है कि बर्डी भी थी। इधर मे और निट जुबलैक का पीछा करते हैं। निट पूछती है कि तुम्हें कैसे पता वो यहाँ है। मे कहती है कि उसने जस्ट अभी अपने अकाउंट से लॉगिन किया है और वो मुझे ब्लॉक करना भूल गई। जब निट फोन में जुबलैक को उसकी मॉम के साथ देखती है तो वो मे से पूछती है कि ये कौन है। मे के बताने के बाद निट सोच में पड़ जाती है। इधर टर्क अपने डैड से बात करने आता है तो उसे पता चलता है कि बडी मर गई है। टर्क पूछता है कि क्या ये बिल्डिंग हॉन्टेड है, डैड क्या हुआ था पहले। उसके डैड बताते हैं कि यहाँ पर पहले भी एक और स्कूल था। उन्होंने कभी कोई भूत के बारे में तो नहीं सुना, लेकिन 30 साल पहले एक लड़की गायब हो गई थी और लोगों का कहना था कि वो मर गई है, लेकिन उसके डैड को लगता था कि वो भाग गई है। इधर मॉन और न्यूटन उस क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। न्यूटन मॉन से कहता है कि तुमने कहा था कि वो भूत घर पर आएगी और वो आई, जिस पर न्यूटन चिल्लाकर बोलता है कि खुद को दिखाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और तभी डोर अपने आप बंद हो जाता है और उसके कुछ देर बाद ही मॉन के सामने से न्यूटन गायब हो जाता है और न्यूटन एक अलग टाइम में उस रूम में पहुंच जाता है और वो मॉन को ढूंढने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि पहले की तरह इस बार भी घड़ी एक जगह आकर रुक गई है और तभी उसे इस चेयर पर वो भूत बैठी दिखती है जो कहती है कि क्या तुम जानना चाहोगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ। न्यूटन उस भूत की स्कूल ड्रेस पर उसका नाम पढ़ लेता है। वो भूत न्यूटन के पास आने लगती है जिससे न्यूटन डरने लगता है और वो फिर से मॉन के पास पहुंच जाता है। न्यूटन मॉन को बताता है कि उसने उस लड़की को देखा। न्यूटन उस लड़की का नाम मनीरत बताता है। इधर मे को जुबलेक के पास वो फ्रेंडशिप बुक दिखती है और उसके हाथ में वो लाल धागा भी दिखता है जो मे के हाथ में भी था। मे और नेट जुबलेक का पीछा कर रहे होते हैं तो नेट कहती है कि वो जाकर उनसे बात करेगी। वो डाव को बुलाती है जो जुबलेक की मॉम होती है। नेड उससे कहती है कि ये मैं हूँ नेड, नेड मनीरत, जिसे सुनकर डाव और जुबलेक वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मे पूछती है कि ये सब क्या था। तभी टर्क और उसके दोस्त आकर बताते हैं कि नेड मर चुकी है। नेड कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। न्यूटन उसे बताता है कि तुम्हारा भूत सीएम स्क्वायर में 30 सालों से है। नेड उन सबको बताती है कि 11 मार्च 1988 को ग्रेजुएशन पार्टी के बाद वो डाओ से अपनी फ्रेंडशिप बुक लेती है। जब वो वॉशरूम में जाकर उस बुक को पढ़ती है तो डाओ ने उसमें नेट के लिए बहुत कुछ लिखा था जो कि अच्छा नहीं था। डाओ और बाकी सभी लोगों को नेट फेक लगती थी और उन्होंने बुक में ये भी लिखा था कि तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। और तो और उन्होंने नेट का एक चित्र भी बनाया था जो भूत की तरह दिख रहा था और जो लाल धागे नेट के बेस्ट फ्रेंड्स ने उसके हाथ में बांधे थे वो एक्चुअली एक सिंबल था कि लोग उसे पसंद नहीं करते थे। और जैसे ही नेट वॉशरूम से जा रही थी तभी लाइट्स ऑफ हो गई और जब लाइट्स वापस आई तो मे और टर्क वहां पर थे। जब वो दोनों ने नेट को घर छोड़ा तो ये तो अच्छी बात थी कि नेट की सिस्टर अभी भी वहां रहती थी और तब नेट को पता चला कि वो 30 साल से गायब है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो फ्यूचर में कैसे आई। तभी न्यूटन नेट को बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग कहने लगे कि तुम्हारी आत्मा इस सीएम स्क्वायर में फंस गई है, तुम्हारी चेयर एक जादुई टोना चीज बन गई है। जितना लोगों ने इस कहानी को दोहराया उतनी ही वो सच होती गई क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सच है। नेट कहती है तो फिर ये सच है, वो भूत बिल्कुल वैसी ही है जैसे लोग मुझे देखते हैं। न्यूटन कहता है कि नेट को वापस भेजना होगा और जुबलेक से पूछना होगा कि उस रात एक्चुअली में क्या हुआ था। टर्क जुबलेक से मिलता है और उसे बोलता है कि वो बुक एक लड़की की है और उसे वो वापस चाहिए। वो जुबलेक को लेकर उस क्लासरूम में आ जाता है जिसके बाद वही होता है जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था। बस मे, नेड, मॉन और न्यूटन उस क्लासरूम के बाहर होते हैं और जो कहानी जुबलेक ने सुनाई थी मूवी के शुरू में वो वैसी नहीं होती। जिस रात मे और जुबलेक का झगड़ा हुआ था तब मे के जाने के बाद जुबलेक को उस चेयर पर वो लड़की का भूत दिखता है। वो जुबलेक से कहती है कि वो फ्रेंडशिप बुक ढूंढो। जुबलेक पूछती है कि कहाँ। वो भूत कहती है कि डाओ से अपने पास रखती है। तुम ये मेरे लिए करो और तुम्हें मे का चेहरा कभी नहीं देखना पड़ेगा। जुबलेक ने झूठ बोला। एक्चुअल में मे ने उस भूत से बात नहीं करी थी बल्कि वो जुबलेक ही थी जिसने उससे बात की
और अब सबसे झूठ बोल रही थी। और बाहर मे ने भी ये सब सुन लिया था, जिस पर उसे काफ़ी बुरा लगता है। और उसके बाद एग्जैक्टली वही होता है जो पहले हुआ था। सभी मॉनिटर्स ऑन हो जाते हैं और उस पर नेट के भूत की फोटो आकर लाइट्स ऑफ हो जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी जुबलेक को सामने मे दिखती है। मे कहती है कि तुम सब लोगों को सच क्यों नहीं बताती। जुबलेक के पीछे वो भूत होती है जो उससे बोलती है कि जो प्रॉमिस किया था कि मे को कभी ना देखना पड़े, वो जुबलेक को बेहोश कर मे को मारने की कोशिश करती है। तभी न्यूटन कहता है कि सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लो, और सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जिससे वो भूत किसी को देख नहीं पाता। और फिर तभी तेज हवा चलने लगती है और न्यूटन को फिर से वो घड़ी बंद होते हुए दिखती है, जिस पर वो निड को बोलता है कि यही समय है तुम्हारा वापस जाने का, तुम उस वॉशरूम में जाओ। जब निड उस वॉशरूम तक पहुंचती है तभी वो भूत वहां आ जाती है और उसके बाद सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाता है। मुआन फन से पूछता है कि वो ठीक तो है ना। जेलिसी में पॉन्ड मुआन को मारने लगता है। टर्क पॉन्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पॉन्ड एक्सीडेंटली टर्क को धक्का दे देता है, जिससे टर्क विंडो से नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है। और तभी लाइट्स आ जाती हैं। न्यूटन जाकर देखता है तो वॉशरूम खाली था, जिसका मतलब निड जा चुकी थी। फिर कहानी 5 महीने बाद की होती है, जहाँ पर अब सब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके थे। टर्क हॉस्पिटलाइज था तो वहीं जुबलेक की एक नई दोस्त बन गई है। मैं अपने उस अनजान दोस्त को अभी भी मैसेज कर रही थी, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। और यहाँ फन पॉन्ड से गुस्सा हो चुकी थी और वो लोग आपस में बात नहीं कर रहे थे। मे को एक रात न्यूटन का मैसेज आता है कि टर्क के डैड कल उसका लाइफ सपोर्ट निकाल देंगे। और तभी मे को नेट दिखती है। वो न्यूटन को फ़ोन करके पूछती है कि तुम्हें यकीन तो है ना कि नेट जा चुकी है। मे कहती है कि मुझे कंफर्म करना है कि हमने जो किया उस रात वो काम तो किया ना। न्यूटन कहता है कि अगर तुम्हें कंफर्म करना है तो उस बिल्डिंग में वापस से जाओ। नेट से रिलेटेड सारी चीज़ें जा चुकी होंगी और वो चेयर भी चली गई होगी। मे जब उस क्लासरूम में पहुंचती है तो उसे दिखता है कि वो चेयर अब भी वहां पर है और उसे कोने में नेट दिखती है। मे पूछती है कि तुम अब भी यहाँ पर क्यों हो। निड कहती है कि क्यों जाना यहाँ से, सब तो अच्छा है। अब यहाँ पर वही निड रहेगी जैसा लोगों ने उसे माना है। मैं अपने फ़ोन में एक सॉन्ग चला देती है जिसके बारे में उसे निड की फ्रेंडशिप बुक से पता चला था। मैं निड को फिर से चूज़ करने को कहती है। उसे वो पुराने पल याद दिलाती है जो मैंने उन बुक्स में पढ़े थे। जिसके बाद निड अपने ही भूत से झगड़ती है और वो फाइनली वापस जाने का फैसला लेती है और फिर वो उस वॉशरूम में जाकर चली जाती है। मैं देखती है कि इस बार उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जा चुकी हैं। मेरे को तभी उसके अनजान दोस्त का मैसेज आता है और वो फिर मेरे को वीडियो कॉल करता है। टर्क उसे बताता है कि वही वो अनजान दोस्त है। मैं कहती है कि वो खुश है कि वो तुम हो और फिर मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे मे और टर्क के बीच जो भी हुआ वो काफ़ी स्वीट लगता है। काश मेरा हाई स्कूल भी इन लोगों की तरह होता। अरे हाँ सॉरी, ये तो हॉरर मूवी है, लेकिन मुझे ये हॉरर कम एक टिपिकल हाई स्कूल ड्रामा टाइप लगी। स्टोरी अच्छी है, लेकिन ये लास्ट वाला पार्ट जहाँ पर नेट वापस गई ही नहीं होती लेकिन आखिर में चली जाती है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा लगा। एंड मॉन की एक्टिंग काफ़ी कॉमेडी टाइप थी। भले ही ये लैंग्वेज मैं नहीं समझता, लेकिन फिर भी मॉन का वो सीन वो भूत के साइड में उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठता है, वो काफ़ी मस्त था। और बाकी सभी एक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन आते रहेंगे, बस हमारे साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें ज़रूर बताएं। मुझसे आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको अपकमिंग वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी और मूवीज़ की लिंक्स भी। अब मैं आपसे लेता हूँ अलविदा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बी सेफ।